लिए देखो, पुराना वाला आप लोग देखे होंगे संसद भवन, एक ठो बड़ा वाला संसद भवन है, उसमें एक एक खम्भा लगा हुआ है ना। नया वाला पूरा मतलब नया वाला तो अलग बना है, लेकिन पुराना वाला में आप देखेंगे कि खम्भा 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 लगा है। तो वही जो खम्भा है ना, वही 144 ग्रेनाइट पत्थर का है, वही 144 ग्रेनाइट वो पूरा जो खम्भा को काउंट किया जाए तो खम्भा मतलब पिलर, खम्भा मतलब पिलर, समझ रहे हैं ना। जैसे ये एक है ना, मतलब लकड़ी का, ये लकड़ी का है तो ये इसे मतलब खम्भा कह सकते हो, लेकिन लकड़ी का पतला। लेकिन 144 ग्रेनाइट पत्थर होता है बड़ा बड़ा, मतलब उसमें आप देखोगे तो गोलाई में है और लगभग खम्भे पर टिका हुआ है, तो वो 144 खम्भा है। तो वही लिखे हैं कि 144 ग्रेनाइट पत्थर पर टिका हुआ है। इसकी आधारशिला, आधारशिला का मतलब भूमि पूजन, ठीक ना, भूमि पूजन। एक्चुअली इसकी जो डिजाइन है ना, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने 1912 और 13 में ही बना के रख दिया था, बट इसका आधारशिला रखा गया 1921 में। आधारशिला पुराना वाला जो संसद था 1921 में रखा गया। अच्छा देखिए, इससे पहले हमारे यहाँ संसद ही नहीं था। हमारे यहाँ कहा जाए कि पहली संसद का उद्घाटन या फिर पहली संसद का आधारशिला तो ये 1921। इससे पहले आप देखिए, अंग्रेजों से पहले हमारे देश में कौन था? राजा महाराजा थे। सबकी अपनी अपनी दरबार लगती थी, सबकी अपनी अपनी राज्यसभा हुआ करता था। तो इसीलिए भारत में पहला संसद के बारे में पूछे आधारशिला कब रखा गया, तो ये डेट हो सकता है 12 फरवरी 1921। और इसका उद्घाटन 6 साल के बाद हुआ 18 जनवरी 1927 को। लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल 1926 में ही बन के आ गए थे, ठीक ना। इसीलिए 1927 में उद्घाटन होता है, तो इन्होंने करते हैं। आप लोग सुने होंगे लॉर्ड गांधी इरविन समझौता, ठीक ना, इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगे, ये सब चीज़ें लगभग उस इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये 4 क्वेश्चन ही लगभग आपको पुराना संसद के बारे में एकदम याद रखना है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि पुराना संसद में लोकसभा में कितने सीट हैं, लोकसभा में, ठीक ना, तो 543 सीट है लोकसभा में, और राज्यसभा में पूछे तो कितने सीट है? 250, ठीक है, 250 मैक्सिमम सीटों की संख्या बनाई गई है, लेकिन इसमें सीट बैठने की संख्या 243 और राज्यसभा में 250 है। ये पुराना संसद के बारे में, लेकिन इसी को अपडेट करके अभी नया नया सब संसद बना दिया गया है। तो पुराने संसद में बस 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये पुराना हो गया है। हो गया। चलिए देखिए, अब ध्यान से इसको एक बार सुन लो, ठीक ना सब लोग, और तब कवर हो जाएगा। हमारा संसद पुराना वाला जो था ना, वो गोल था, उसमें 144 ठो खम्मा बोले तो पिलर पे वो टिका हुआ था। लेकिन अभी वाला जो संसद है वो त्रिभुजाकार बनाया गया है। त्रिभुजाकार इसलिए बनाया गया है कि इसमें डोर अच्छे से 3 ठो हो जाए, और उसके बाद हमारा जो धर्म है ना, किसी धर्म के मतलब ये बुरा न लगे, सभी धर्म को त्रिभुज लगभग अच्छा एक्सेप्ट करता है, ठीक ना, एक शुभ माना जाता है। सभी धर्म के लिए, सभी धार्मिक लोगों के लिए त्रिभुज एक शुभ संकेत माना जाता है, इसीलिए ये त्रिभुज के एक डिजाइन में बनाया गया। तो इसका आधारशिला जो भूमि पूजन होता है वो 10 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। आधारशिला का मतलब वही जो हम लोग घर बनाते हैं तो आधारशिला करते हैं ना, गड्ढा उड्ढा खरीद के जो भी भूमि पूजन करते हैं तो वही आधारशिला होता है। आप लोग देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, 2020 में किया गया है। इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है, ठीक है, बनाया गया है। इसकी जो निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो टाटा के अंतर्गत ही एचसीपी डिजाइन कंपनी ने बनाया है, ठीक है, टाटा के अंतर्गत ये है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी कंपनी बनाया, तो एचसीपी डिजाइन, लेकिन ये कंपनी किसके अंतर्गत आती है, तो टाटा के अंतर्गत, ठीक है। और पूरा प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत बनाया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसका जो बजट रखा गया था इस टाइम 2020 में 970 करोड़, बट बनाने के टाइम जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय पूरा इसका बजट मिला गया तो लगभग 1200 करोड़ के लगभग में आ गया था, ठीक है, 1200 करोड़ रुपया लगभग इसको बनाने में लग गया था। इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट, ठीक ना, आर्किटेक्ट पुराना वाला क्या थे, कोई बता सकता है? सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, और ई वाले का बिमल पटेल। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसमें 3 दरवाजे हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों दरवाजा हैं। और आपको ऑप्शन में देगा, तीनों दरवाजा का नाम दे देगा, और एक कहेगा कुछ और भी अलग भी दे सकता है, ठीक ना। तो कहेगा कि ये इसमें से कौन तीनों दरवाजा का नाम नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ज्ञान शक्ति मेन डोर, ठीक ना, उसके बाद शक्ति द्वार पीछे वाला, फिर कर्म द्वार पीछे वाला, ठीक ना। आप हमेशा देखेंगे तो इसी मतलब आकार का हमको टीवी में दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया था। पुराना वाला संसद किसने किया था? लॉर्ड इरविन,
ठीक ना। और नया वाला संसद का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक ना। इसमें लोकसभा में सीटों की संख्या 888 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 348 है। और जब संयुक्त अधिवेशन होता है, देखिए हमारे संविधान में कहा गया है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में आपसी मतभेद हो जाए, ठीक ना, आपसी मतभेद हो जाए, मतलब कोई बिल लोकसभा से गया राज्यसभा में पास नहीं हुआ या फिर 6 महीना से ज़्यादा वो अपने पास रख लिया, तो इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये 108 आर्टिकल में कहा गया है। तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन आ जाएंगे, तो एक जगह मीटिंग होगा तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन के लिए एक अलग से हॉल बनाया गया है, उसमें 272 सीट की व्यवस्था की गई है, ठीक ना। 1272 सीट की व्यवस्था की गई है। इतना क्लियर हुआ, ठीक ना। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है कि ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक ना। यदि आपसे पूछे कि लोकसभा के दरवाजे पर किसका प्रतीक क्या बना है, लोकसभा का क्या प्रतीक है, राज्यसभा का क्या प्रतीक है, ये इस बार चर्चित क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लोकसभा का प्रतीक, लोकसभा दरवाजे पर अब जाओगे ना इस बार तो सब जगह का अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। सब जगह अलग अलग डिजाइन, अलग अलग नया नया प्रतीक, नया नया चिन्ह बनाए गए हैं। तो लोकसभा पर लोकसभा का प्रतीक है और राज्यसभा का प्रतीक। कोई बता सकता है इसमें क्या होगा? लोकसभा का प्रतीक हमारे यहाँ मोर है, ठीक है, और राज्यसभा का प्रतीक क्या है? कमल। ये आपको एकदम अच्छे से याद करके रखना है। लोकसभा का प्रतीक मोर है और राज्यसभा का प्रतीक कमल है। इतना सारा होने के बाद भी एक शब्द हमेशा चर्चित में रहा है, संगोल, ठीक ना। संगोल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। जी हाँ, मतलब लोकसभा के एंट्री से पहले आपको वहाँ पर प्रतीक बना दिया गया है, ठीक ना। दरवाजे का मतलब दरवाजे के बगल में, ठीक ना, मोर, और हमारे राज्यसभा का प्रतीक क्या है? कमल। ये दोनों प्रतीक आपको याद रखना है। बाकी हर एक मतलब कि हॉल पर अलग अलग प्रतीक बनाए हैं। बहुत सारे हॉल बनाए गए हैं इसमें। पुराना वाले संसद के कंपेयर में इसमें ज़्यादा ही हॉल बनाया गया है। पुराने संसद में संयुक्त अधिवेशन के लिए अलग से कुछ नहीं बनाया गया था, उसी में बैठा दिया जाता था, ठीक ना, दबा के तनी दबजा बैठ जाती है, ठीक ना, तनी दबा के बैठा दिया जाता था। लेकिन इस बार के लिए बढ़िया से, जैसे आप लोग थोड़ा सा दब के बैठ जाते हो ना, जैसे ऑटो में बैठने जाते हो ना, तो 4 आदमी का सीट है, उसमें 5 आदमी को बैठाता है, तो वैसे पुराने वाले संसद में होता था, ठीक है। लेकिन अभी बोलिए, स्पेसिफिक कारण है या फिर मतलब ऐसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय चिन्ह है ना, इसीलिए वो लगाया गया है, बस इसी के लिए। और भी मतलब हर एक चीज़ों में ऐसे ही कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई है, लेकिन आपको ये 2 को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। एक तो हमने बार जो बोल रहे हैं संगोल। आप लोग बाहुबली मूवी सब लोग देखे हैं, है ना, बाहुबली मूवी देखे हो ना। उसमें जब पहली बार बाहुबली 1 में जब लड़ाई होता है, बाहुबली जीत जाता है, तो घोषणा होता है कि बाहुबली राजा बनेगा, है ना। तो भल्लाल देव वो मुकुट देख के कहता है कि ये हमारे सर पे कब लगेगा, है ना। मुकुट होता है जो राजमाता शिवगामी देवी पहनाएगी, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, कहिया देश आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। तो उस समय गवर्नर हमारे यहाँ कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने एक छड़ी टाइप का, लंबा से छड़ी, उसके ऊपर हमारे यहाँ गाय का, ठीक ना, गाय का एक नंदी का एक फ़ोटो बनाया, ठीक है ना, नंदी का एक फ़ोटो बना हुआ है, और उसी में वो का प्रतीक है। वो लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, ठीक ना, कि आज से ये हमारी सत्ता आपको हस्तांतरित किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, संगोल सर्च करके गूगल में तो मिल जाएगा। वो वही संगोल की बात की जा रही है कि वो मतलब एक लंबा सा छड़ी है, ठीक ना, उसके ऊपर नंदी का फोटो है। वही संगोल के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन कुछ बनते हैं, तो वो चीज़ें हमारे इस नए संसद में स्थापित किया जाएगा। ये किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब ब्रिटिश से सत्ता हमारे इंडियन के हाथों में आ रहा है, तो वो उसका प्रतीक के रूप में ये संगोल दिए थे। ये संगोल शब्द जो है ना तमिल भाषा का है, वो जो छड़ी उसका नाम ही संगोल है, हाँ। और उसको लगाया जाएगा आज लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में,
ठीक ना, उसको लोकसभा अध्यक्ष के सीट, ऐसा नहीं है कि जो हल्ला चिल्ला करेगा उसको मारने के लिए, ठीक ना, ऐसी बात नहीं है, मारने पीटने के लिए नहीं, लेकिन वो एक शांति और शांति का प्रतीक है, इसलिए उसको वहाँ पर मतलब कि स्थापित किया जाएगा। मतलब नंदी है शांति का प्रतीक? नंदी नहीं है, मतलब वो संगोल एक लंबी सी छड़ी, उसके शीर्ष पर नंदी का है प्रतीक, ठीक ना, धातु का है पूरा संगोल, ठीक है। तो संगोल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें यही चीज़ पहले पूछेगा कि संगोल को किसने दिया, किसको दिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी तक इसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था, संग्रहालय में, ठीक ना, लेकिन अभी इस बार ये नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के बगल में लगाया जाएगा, ठीक है। इसका प्रतीक हमने क्या बताया, न्याय का प्रतीक। शांति का प्रतीक बताया कि न्याय का प्रतीक बताया? नहीं ना, न्याय का प्रतीक है, ठीक है। शांति का प्रतीक वो नहीं हो सकता है, न्याय का प्रतीक है, ठीक ना। न्याय का प्रतीक है हमारा संगोल। ये कहाँ की भाषा से लिया गया है, तमिल भाषा से लिया गया है, ठीक है। और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। वो इसको ही छाप लेते हैं हम एक बार, ठीक है। फिर से आप लोग एक बार ध्यान रखो, ठीक ना। संगोल के बारे में फिर से ध्यान रखिए। संगोल क्या चीज़ है, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था सत्ता हस्तांतरण के टाइम, ठीक ना। उसे तब से लेके आज तक प्रयागराज संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन अब उसको लोकसभा अध्यक्ष के बगल में स्थापित किया जाएगा। संगोल शब्द तमिल भाषा से लिया गया है, ठीक है। इतनी सी बातें हैं। संगोल जो है माउंटबेटन पंडित जवाहर लाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण आवाज मत करो, छापो आप लोग। संगोल शब्द तमिल भाषा से लिया गया है। संगोल शब्द तमिल भाषा से लिया गया है। इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, ये भी लिख लीजिएगा। इसे कहाँ इलाहाबाद है? उत्तर प्रदेश में। जो अब लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी बगल में स्थापित किया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है, ठीक है। संगोल का वास्तुकार वंगारू चेट्टी जी हैं। क्या नाम था इसका? वंगारू चेट्टी। ठीक है। इतनी सी बातें हैं लगभग इसमें, ठीक ना।
और यदि आपसे पूछे कि नए संसद में पहला बिल क्या है, महिलाओं के आरक्षण के लिए पहला बिल, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, आप लोग छाप लो। नए संसद में या फिर दूसरे संसद में पहला बिल क्या आया था, नारी के लिए आरक्षण व्यवस्था, ठीक ना, 33%।